अगर बात बद्रीनाथ मार्ग की करें तो यहां भी लगातार हादसे हो रहे हैं। भारी बारिश के बाद नंदप्रयाग के पास एक गाड़ी बीच सड़क पर गड्ढे में जा फंसी, जिसे जेसीबी की मदद से निकालने की कोशिश की गई। राष्ट्रीय राजमार्ग पर इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर एक गाड़ी जो है भारी बारिश के बाद सड़क पर बने बीच गड्ढे में फंस गई है। और इस तरह के हालात इस पूरे राष्ट्रीय राजमार्ग पर बने हुए हैं, जब यात्री जो है वो लगातार जब चार धाम की यात्रा पर निकलते हैं और बारिश होती है तो सड़क पर या तो बड़े गड्ढे हो जाते हैं या फिर ऊपर से पहाड़ी की तरफ से मलबा या बड़े पत्थर नीचे आ जाते हैं। यहाँ पर लगातार कोशिश ये की जा रही थी कि क्रेन की मदद से गाड़ी को खींचा जा सके। और इस वक्त ये देखिए, जैसे ही गाड़ी को खींचने की कोशिश की और जेसीबी की मदद से खींचने की कोशिश की गई तो गाड़ी की इस वक्त की स्थिति आप देख सकते हैं कि क्या हालात हो चुके हैं। तो लगातार कोशिश इन रास्तों पर यही की जाती है कि जो गाड़ी फंस जाती है उसको निकाला जाए, रास्ते को रोका ना जाए। इस तरीके की तस्वीरें जो है लगातार सामने आ रही हैं। हालांकि 24 घंटे के लिए चार धाम की यात्रा को प्रशासन ने रोक दिया है, क्योंकि लगातार भारी बारिश का अलर्ट बना हुआ है। अगले 3 दिनों तक भारी बारिश होगी और जिसके बाद लगातार लैंडस्लाइड की घटनाएं भी हो रही हैं। इस तरीके से सड़कों पर गड्ढे हो गए हैं। जेसीबी मशीन की मदद से जो गाड़ियां फंसी हुई हैं उनको निकाला जा रहा है। तो ये नंदप्रयाग चमोली इलाके की तस्वीरें हैं, जहां पर जो सड़क है उसके बीचों बीच में गाड़ियां फंस गई हैं लगातार हो रही बारिश की वजह से। और अब उन्हें जेसीबी या दूसरी मशीनों की मदद से निकालने की कवायद जो है वो चल रही है। तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से बारिश का मौसम भी बना हुआ है और मौसम विभाग ने 3 दिनों का रेड अलर्ट भी जारी किया हुआ है। मनाली में लगातार हो रही बारिश से हालात बेहद खराब हैं। तेज बारिश और बादल फटने की वजह से लैंडस्लाइड का भी खतरा बढ़ गया है। ये तस्वीरें मनाली से हैं जो आप देख रहे हैं इस वक्त। यहां भी लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ गया है। रात के मौसम में हिमाचल भारी बारिश का दंश झेल रहा है। जगह जगह लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, जान का नुकसान हो रहा है, वहीं प्रॉपर्टी का नुकसान हो रहा है। हम मनाली में इस वक्त हैं, बिल्कुल ब्यास के किनारे हम हैं और आपको मंजर दिखाते हैं। यहाँ पे ये ब्यास जो है बह रही है, बिल्कुल ऊपर पहाड़ों से ये ब्यास जो है मनाली से गुजर रही है। मनाली से गुजरती हुई ये कुल्लू की तरफ जाती है। पर बुधवार को ब्यास ने रौद्र रूप यहाँ धारण किया था और यहाँ पे कुछ दुकानें थी, तकरीबन 5 दुकानें जो यहाँ मौजूद थीं, उस ब्यास नदी की जद में आई, चपेट में आई और बह गई। आप देख सकते हैं यहाँ सिर्फ निशान बचे हैं दुकानों के। पीछे का सारा हिस्सा जो है इन दुकानों का वो ब्यास के साथ बह गया है। तो इस तरीके का तांडव जो है ब्यास ने यहाँ मचाया है और पूरा हिमाचल जो है भारी बारिश की वजह से जो है दंश झेल रहा है, क्योंकि जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहे हैं। भारी बारिश की वजह से बादल फट रहे हैं। अब तक कुल 31 लोगों की मौत हो चुकी है हिमाचल में और 300 करोड़ रुपए का नुकसान जो है। और इसमें भी बड़ी बात है कि ये अभी बरसात की शुरुआत के दिन है। आने वाले दिनों में जब बरसात और तेज होगी तब मंजर क्या होगा उसका अंदाज़ा हम लगा सकते हैं। पर जो ये दिन बीते हैं, तकरीबन 1 हफ्ता ही बरसात का हुआ है, उसमें 31 जानें जो हैं हिमाचल में चली गई हैं। 300 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है और नदियां नाले उफान पर हैं। लोगों को एहतियात बरतने के लिए कहा गया है और कहा गया है कि नदियों नालों के करीब ना जाएं। तो फिलहाल 31 लोगों की मौत पिछले 1 हफ्ते में हिमाचल में हुई है। 300 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है बहुत ज़्यादा। पर फिलहाल प्रशासन की तरफ से जो है लोगों को एहतियात बरतने के लिए कहा गया है और हिमाचल में आज एतवार के दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। और प्रशासन जो है बिल्कुल एहतियात बरतने के लिए लोगों को बार बार कह रहा है कि नदियों नालों के करीब ना जाएं। तो भारी बारिश के चलते भारत के अलग अलग हिस्सों में लगातार हालात खराब होते जा रहे हैं, अलर्ट जारी किया जा रहा है। और हमारे 2 संवाददाता इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। उत्तराखंड के चमोली से दीपक रावत हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, मनाली से सचिन कुमार हमारे साथ लाइव हैं। सबसे पहले दीपक, मैं आपके पास आना चाहूंगा। उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों में लैंडस्लाइड की खबरें सामने आ रही हैं, भारी बारिश की चेतावनी है, कई जगह पर जलस्तर बढ़ चुका है नदियों का। कैसे हालात हैं अभी, प्रशासन की तरफ से क्या जानकारी दी जा रही है और क्या जो चारधाम यात्रा का रूट है उस पर कुछ लोग अभी भी फंसे हुए या वो सुरक्षित अपनी जगहों पर पहुंच गए हैं?
देखिए विशाल, इस वक्त हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं क्योंकि जो बारिश हो रही है वो पिछली रात की अगर बात करें तो रात से जो बारिश शुरू हुई थी वो अभी तक थमी नहीं है। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि पहाड़ों में इतनी बारिश होने का क्या मतलब होता है। और एक तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूँ, इस तस्वीर के ज़रिए आप समझने की कोशिश कीजिए। ये बद्रीनाथ मार्ग है और इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शनल रूट नहीं है। इसी रास्ते से तमाम यात्री जो बद्रीनाथ गए हुए हैं इसी रास्ते से वापस लौटेंगे और जिनको बद्रीनाथ धाम जाना है वो भी इसी रास्ते से जाएंगे। लेकिन ये रास्ता पिछले कई घंटों से इसी तरह से प्रभावित है। लगातार मलबा गिर रहा है, बड़े बड़े बोल्डर गिर रहे हैं और पिछले 1 घंटे से तो ये पूरी तरह से बंद है। कोई भी अगर यहाँ से गुजरने की कोशिश करता है तो उसे पुलिस रोकती है क्योंकि किसी के ऊपर कभी भी कोई भी बड़ा पत्थर गिर सकता है। सड़क पर एक गिरे पत्थर इस बात की बानगी करते हैं कि ये देखिए कि स्थिति क्या है, कभी भी किसी तरह से भी कोई भी पत्थर यहाँ आ जाता है। एक दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूँ जल्दी से, क्योंकि बारिश लगातार हो रही है और जो यात्री हैं वो फंसे हुए हैं। ये बद्रीनाथ की तरफ जाने वाला रास्ता है। उत्तराखंड पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात हैं। वो इसलिए तैनात हैं क्योंकि कोई भी यात्री इस हालात में अगर आगे बढ़ता है तो उसे बड़ा नुकसान हो सकता है, जान माल का नुकसान हो सकता है। और ये लोग जो है वो वापस लौट रहे हैं। कहाँ से आए थे भाई साहब? पंजाब से भैया। दर्शन करने गए थे? हाँ जी, हो गए दर्शन? हाँ जी, हाँ जी। कितने देर से रुके पड़े हुए हैं? आधा घंटा हो गया भैया। अच्छा, हाँ जी। तो अभी आगे नहीं जा पाएंगे क्योंकि पत्थर गिर रहा है। पत्थर डिग रहे हैं। आप कहाँ से हैं? जयपुर राजस्थान से। कितना लंबा जाम है पीछे? पीछे बहुत जाम लगा हुआ है। कितना? वो 2 किलोमीटर जाम है। 2 किलोमीटर के आसपास जाम है। हाँ तो आप भी दर्शन करके लौट रहे थे? हाँ, दर्शन बद्रीनाथ जाके हम और क्या वसुधारा जाके आए हम। अच्छा, तो ये देखिए तस्वीरें मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए गाड़ियों की लाइन लंबी लगी हुई है, लंबी कतारें लगी हुई हैं क्योंकि पूरा का जो पूरा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो एक तरीके से बंद पड़ा हुआ है। पिछले 1 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है जब ये पत्थर गिरने का सिलसिला बिल्कुल नहीं थम रहा, बारिश नहीं रुक रही है। ऐसे में प्रशासन भी अलर्ट पर है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी के जवानों की तैनाती भी की गई और कहा गया है कि जब तक बारिश थमती नहीं है, पत्थर गिरना बंद नहीं होता, तब तक इन यात्रियों को ऐसे ही बीच रास्ते में रोका गया है। ये तस्वीर मैं आपको लगातार दिखा रहे हैं। देखिए कई किलोमीटर तक आप जहाँ तक चलते जाएंगे आपको जाम ही जाम नज़र आएगा। तो ये लगातार तस्वीरें। सर कहाँ से आ रहे हैं? दर्शन करके आ रहे हैं क्या? हाँ, दर्शन करके आ कितनी देर से फंसे हुए हैं यहाँ पर? मुझे 1 घंटा ज़्यादा हो गया, डेढ़ घंटा हो गया। पत्थर गिर रहे हैं इसलिए? पत्थर गिर रहे हैं, बहुत पत्थर भी गिर रहे कहाँ से आए थे आप? हैं। बेसिकली मैं तो यहीं करंट पे उमट्टा का हूँ, लेकिन आए देहरादून से। प्रयाग तो नज़दीक है लेकिन वहाँ भी नहीं पहुँच पा रहे हैं। नहीं पहुँच पाएंगे। तो ये स्थिति है। देखिए जिनका घर नज़दीक है उनके घर पर भी जाना उनके लिए मुश्किल है। हालांकि सिर्फ राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं बल्कि जितने भी गाँव को जोड़ने वाली जो सड़कें होती हैं उनका भी बुरा हाल है। कई सड़कें बिल्कुल टूट चुकी हैं, कई गाँव की कनेक्टिविटी टूट चुकी है। और ये देखिए तमाम यात्री जो हैं वो जहाँ तहाँ फंसे हुए हैं। तो कई किलोमीटर लंबा जाम है। तो दोनों देखिए तरफ, चाहे वो दीपक बद्रीनाथ जो जाने वाली तस्वीरें साइड दिखा हो रहे या हैं फिर बद्रीनाथ उसमें लोग फंसे हुए हैं क्योंकि लैंडस्लाइड के चलते जो बद्रीनाथ नेशनल हाईवे का मार्ग है वो बाधित है और लोगों को यह उम्मीद नहीं कि कब वो अपने घर पहुंचेंगे। हम यह मांग करते हैं उत्तराखंड की सरकार अगर इन तस्वीरों को देख रही हो तो इन लोगों की मदद करे। इन लोगों को कम से कम जो अगर जिस प्रकार की आवश्यकता हो व्यवस्था की उसको जरूर मुहैया कराए। और यहां पर हमारे साथ सचिन जुड़े हुए मनाली से। मनाली में क्या तस्वीरें हैं सचिन इस वक्त? जी विशाल, मनाली में इस वक्त मैं हूं और आपको पहले तस्वीर ये दिखाऊंगा कि बुधवार को जो है जब फ्लड आया था ब्यास नदी में तो यहां आप सामने देखेंगे तस्वीर जो है ये दरअसल एक सड़क थी। सड़क जो है ऊपर जाती है ये ओल्ड मनाली की तरफ को और यहाँ इसके ऊपर जो है आर्मी का एक ट्रांजिट कैंप है। तो ये सड़क पूरी तरह से टूट गई है जब बुधवार को फ्लैश फ्लड आया था बादल फटने की वजह से। अब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसको रिपेयर कर रही है। ब्यास के किनारे मशीन्स लगाई गई हैं और बीआरओ के कर्मचारी जो हैं वो तमाम जो ये रिपेयर वर्क है इसको देख रहे हैं ताकि जल्दी से जल्दी इसको रिपेयर किया जाए और ऊपर के जो एरियाज़ हैं उनकी कनेक्टिविटी जो है वो रिज्यूम की जाए। तो हिमाचल में आज जो है ऑरेंज अलर्ट है बारिश का पूरे हिमाचल में और सुबह से ही हिमाचल के अलग अलग हिस्सों में बारिश हो रही है, तेज़ बारिश हो रही है। शिमला, सिरमौर, अलग अलग जगह पे, मंडी में नदियां नाले तमाम जो हैं वो उफान पर हैं। मंडी में ही बात करें तो जो पंडोर डैम है उसके जो गेट्स हैं वो सारे खोल दिए गए हैं क्योंकि पानी का स्तर जो है वो बढ़ गया है और नीचे जो डाउनस्ट्रीम जो लोग रहते हैं वो सारे पैनिक हैं क्योंकि पंडोर के सारे डैम्स अगर खोल दिए गए हैं तो जो डाउनस्ट्रीम जो एरियाज़ हैं उनमें जो है पानी का लेवल जो है बढ़ने का खतरा है। तो लोग डरे हुए हैं बेशक, बट प्रशासन की तरफ से भी अलर्ट जो है लोगों को किया गया है कि नदियों नालों के करीब ना जाए। प्रशासन अपनी तरफ से भी एहतियात बरत रहा है, तमाम तरह की कोशिशें की जा रही हैं ताकि कम से कम जान माल का नुकसान हो। फिलहाल यहाँ जहाँ मनाली में मैं हूँ तो यहाँ बारिश जो है अभी शुरू हुई है
तकरीबन 5 दिन पहले ही मनाली में जो है इस ब्यास ने बिल्कुल हाँ, रौद्र रूप हाँ। धारण किया था और नीचे डाउनस्ट्रीम जो है काफी नुकसान किया था ब्यास नदी ने। बिल्कुल। तो ब्यास में अब भी खतरा है जल स्तर बढ़ने का, जी। उसको देखते हुए तमाम एहतियात जो है बरते जा रहे हैं। प्रशासन जी। अलर्ट कर रहा है लोगों को ताकि ज्यादा नुकसान ना हो। हमने जी सचिन, तो देखिए 2023 सचिन में मनाली की इसी तस्वीरें दिखा रहे हैं, प्रशासन अलर्ट पर है, ब्यास का रौद्र रूप है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।